तो जो परिमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो बेसिकली कहता क्या है कि अगर मान के चलिए मेरे पास कोई नंबर ए है, वो बी को मल्टीप्लाई करें क्यू के साथ, तो उसका एडिशन जो रिमाइंडर है वो ए के बराबर होता है। सॉरी दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया है, पर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा नंबर है जो ए है, उसको हम बी से क्यू को गुना करेंगे और उसमें रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो हमको ए मिलेगा। अब भैया ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हम सिंपल से जानते हैं, बड़ा ही ईजी वे में हम रट भी लेते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है। तो हम इसी से तुलना करेंगे इसका। देखिए, ये एक प्रकार का नाम दिया गया है, इसे हम पी क्यू आर जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैथ में इस अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है इस नियम को बताने के लिए। तो हम इसको उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल जोड़ शेषफल। अब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास 2 यूनिट है, एक है 5 है, एक है 2, ठीक है। तो 5 देखिए ये बड़ा संख्या है और ये 2 जो है छोटा संख्या है। तो अब हम भाज्य किसको मानेंगे, भाज्य किसको मानेंगे, तो हम भाग देना बचपन में सीखे हैं, कुछ इस प्रकार से सीखे होंगे। जैसे अगर मेरा बड़ा संख्या है तो हम यहाँ बीच में रखते थे, छोटा संख्या रहता था इसे भाग देते थे। इससे हम इसको भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जा रहा है, तो 2 बार में, 2 दूनी 4, कितना बचा 1। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये जो हम 2 से भाग दे रहे हैं ये मेरा क्या हो गया, भाजक कहते हैं ना, वाचक कुछ कहता है उसको बोलते हैं वाचक, कहने वाला को वाचक कहते हैं, ठीक है। नाचने वाला के नृतक कहते हैं, क लास्ट में आता है भाजक। तो उसी प्रकार से ये भाग दे रहा है किसको, इसको, है ना। इसको कहते हैं भाज, जो भाग देता है उसको क्या बोलेंगे, भाजक, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, भाज्य, और ये तुम्हारा हो गया शेषफल, जो नीचे में बचता है वो हो गया शेषफल, और ये भागफल, ठीक है। तो मेरा देखो, भाजक मिल गया, ये भाजक मिल गया, भाजक मिल गया, सॉरी भाज्य मिल गया, भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया, सारे चीज़ मिल गए। अब हम इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम इसमें आएंगे, ठीक है। तो देखिए, भाज्य जो है अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है कि जैसे 135 है और क्या है 225 है, तो कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि हम इसको ए माने या इसको बी माने या इसको ए माने, है ना। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ए हम क्या है, भाज्य, और भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है ना। तो 2 अगर संख्या रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2 संख्या दिया है 135 और 225, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, ये। तो बड़ी संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या ए मेरा क्या है, ए, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाना चाहिए, 225, और बी मेरा क्या होना चाहिए, 135, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है।